वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 years। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हुई थी मैप से, अब नॉर्मल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ होती है, तो अगर हम घर से स्कूल का रास्ता है, घर से कहीं का भी रास्ता बना है, तो हम शुरुआत में मैप्स बनाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो, मैप्स बनाते हैं। उस टाइम पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना था, ट्रेडिंग के लिए, किसी भी तरीके से ले, ठीक है, घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, या फिर ट्रेडिंग के लिए मोस्ट। देन वो क्या क्या करते थे, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक रास्ते बनाते थे कि यहाँ टीले आ जाएंगे, यहाँ पर रिवर्स आएंगे, यहाँ पर गांव आएंगे, देन वो उसको एक मैप के रूप में बना देते थे। देन मैप शोज़ द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स। मैप ये बताता है कि सालों के साथ किस तरीके से बदलाव आया है। द मैप वर नॉट कॉन्सेप्ट ऑलवेज इन द हिस्ट्री। आपको आज का जो इंडिया का मैप दिख रहा है वो पहले नहीं था, उससे पहले नहीं होगा, या उससे थ्रू आउट ईयर्स पहले और देखेंगे जाएगा तो तब नहीं होगा। हिस्ट्री जैसे जैसे होता है, मैप्स बनने के तरीके बदल जाते हैं। अब 28 स्टेट्स हैं, उस टाइम पे अलग थे। उस टाइम पे हमारा पूरा अखंड भारत जो इतना माना जाता था, अफ़गानिस्तान जो भी जितना भी हमारा इंडिया था, उसमें सिर्फ 16 महाजनपद थे। जितने भी महाजनपद थे, मतलब एक स्टेट वाइज देखा जाए तो 16 थे, आज 28 हैं। और वो कितना, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में अगर हम देखते हैं। देन थ्रू आउट ये बदलता रहता है। एक्यूरेसी मैप डिफरेंट थ्रू आउट द पीरियड। समय के हिसाब से उसकी जो एक्यूरेसी है वो बदलती चली जाती है। जोग्राफिकल प्लेसेस बदलते चले जाते हैं, इसलिए उसके नेम्स बदलते जाते हैं, अलग लोग उसको अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए हिस्टोरिकल मैप्स में ये सारी की चेंजेस आती हैं। अब आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। किसी भी चीज़ को हम टर्म्स बताएं, किसी के बारे में हम मीनिंग बताएं, तो इसी तरीके से द सिग्निफिकेंस यूसेज एंड मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजीज चेंज ओवर टाइम। समय के साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं, उनके टर्मोलॉजी से बदल जाते हैं। द कॉन्टेक्स्ट चेंज फ्रॉम जोग्राफिकल एंड कल्चरल टू पॉलिटिकल। उनकी जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर हम कुछ बोलते तो पहाड़ी वाले लोगों से कुछ और बोलते होंगे, प्लेन वाले लोगों से कुछ और बोलते होंगे, कोस्टल एरिया समुद्री किनारे के लोग उधर कुछ और उस चीज़ को पुकारते होंगे। चीज़ वही है, पर वहाँ उनको वो पुकारा जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ और पुकारा जाता है। कल्चर की वजह से भी वहाँ पर उसे कुछ और प्रोनाउंस किया जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ और प्रोनाउंस किया जाता है। इन मॉडर्न टेक्स्ट फॉरनर मीन्स अ पर्सन वो इज़ नॉट इंडियन। अभी मॉडर्न टेक्स्ट के हिसाब से फॉरनर वो है जो इंडियन नहीं है। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर वो अपेयर्ड इन अ विलेज और सिटी। अब यहाँ पर किसी भी फॉरनर के बारे में बात करें कि विदेशी आ गया, तो विदेशी को लेकर हमारे में उस टाइम पर क्या टर्म था मिडिवल में, जो उस गांव का नहीं हो, उस शहर का नहीं है, वो विदेशी हो गया। आज विदेशी उस देश का नहीं हो तो वो विदेशी हो गया। इसलिए हिस्ट्री के साथ चलते चलते जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी टर्मिनोलॉजी बदलती जाएगी, इसलिए हमें न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री के अंदर मिलती है। लोगों को पता कैसे चलता है, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि हिस्टोरियन ने बोल दिया कि ये है और हमें वो माननी पड़ेगी, है ना, आँख में पट्टी बांध के हम बस मानते चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो वो हमारे सामने लेकर आते हैं। कैसे होता है, जो किंग्स थे उस टाइम पर कॉइन्स इस्तेमाल किया करते थे, उस टाइम पर वो पिलर्स में कुरेदा करते थे जिन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। उन्होंने कुछ बनाया होता है, दैट मीन्स कोई टेम्पल हो गया, कोई आपका कोई बिल्डिंग्स हो गई, है ना, आर्किटेक्चर्स कहा जा सकता है आपका, कोई टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो गए, उन्होंने लिखवाया। चलो भाई, मंत्री को बोला, दरबारी को बोल दिया भाई आज कुछ लिखने का मन कर रहा है, चलो लिखो। उनके दरबारी में पोएट हुआ करते थे, पोएट्स ने कुछ लिख दिया, राजा के बारे में कुछ बढ़ाई चढ़ाई कर ली, बुक्स लिखे जाते थे। अकबरनामा हो गया, बाबरनामा हो गया, हर्ष के ऊपर हर्ष चरित्र हो गया। देन मीन्स डिफरेंट किंग से पृथ्वीराज चौहान पे पृथ्वीराज रासो हो गया, चंद्रबरदाई ने लिखा है। देन मीन्स ये जो होती थी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी होते थे। इन्हीं सारी चीज़ों को मिला जुला कर एक हिस्ट्री को तैयार किया जाता है और हमें दिया जाता है कि लो भाई अब तुम पढ़ो, और फिर हम पढ़ते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीरियड फ्रॉम 700 AD to 750 AD saw an increasing in the number of the textual records।
यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। द रीज़न वाज ईजिली अवेलेबल ऑफ पेपर एंड इट्स लो कॉस्ट। लोगों को पेपर बड़े आसानी से मिलने लग गया और वो भी बहुत लो कॉस्ट के अंदर। पहले के टाइम पैसा नहीं होता था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लग गए। देयर वाज अ लार्ज स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट occurred over the period between 700 AD and 750 AD, which make it challenging for the historians to make it available for study. अब इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल और वेराइटी में लोगों का डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स आने लग गए, इतनी सारी चीज़ें मिलने लगी जिसकी वजह से एक हिस्टोरियन के लिए ये चैलेंज हो गया कि वो इसे कैसे स्टडी करें, क्योंकि एक दो किताब तो है नहीं। आप तो एक दो किताबें हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें हमारा सर दर्द हो जाता है, अरे ये क्या दे दिया हमें, अब क्या क्या पढ़े हम। then it's challenging for the historians. The new technologies in irrigation, नई टेक्नोलॉजी आई खेती पर, एग्रीकल्चर, सिंचाई, इरिगेशन, क्राफ्ट, वेयरफेयर अपीयर्ड इन द सब कंटिनेंट। तो हमारे सब कंटिनेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, इरिगेशन के नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए, नए आते थे, वो अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को एक कन्वेंशन करते थे, उसके बाद वही चीज़ चलने लग जाती थी। ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। लोगों का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया, ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लग गया, लोगों का एक्सप्लोरेशन बहुत हो गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, मैप्स भी डिज़ाइन करते थे। क्यों? ट्रेड सबसे फर्स्ट रीजंस होता था कि ट्रेड किया है। पर ट्रेड करने के बाद क्या, लोगों के पास एक और भी आने लग गया कि जब लोग दूसरी जगह के बारे में जानने लग गए तो लोगों का एक और भी आ गया, ट्रेवलर्स लोग बहुत आ गए जो घूमते थे, एक्सप्लोर करते थे। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो राजपूत जो वॉरियर ग्रुप के थे वो क्लेम क्षत्रिय स्टेटस, वो अपने आप को क्षत्रिय स्टेटस के रूप में मानते थे। वो बोलते थे कि भैया उस इम्पोर्टेंस बहुत मिलनी चाहिए मुझे इस पीरियड के अंदर, मुझे इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, मेरी अकेले की फ़ोटो खींचो। भाई मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, ये लोगों ने कायस्थस ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मराठा, सिख, जाट्स, अहोम और कायस्थ ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अपने आप में निभाते थे। अब आ जाते हैं कास्ट सिस्टम, उनके वर्क के हिसाब से। तो जिसमें चार में आ जाते थे, सबसे पहले जो पढ़ाता था, जिसमें बुद्धि होती थी, ब्राह्मण, शिक्षा देने का काम करता था, वेदों को पढ़ता था। दूसरी बार आ जाता था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होता था वो उनके पास बल था, तो वो लड़ने का काम, वॉरियर वर्क्स वो करते थे, बचाने का काम, राजा। एंड उसके बाद आ जाता है वैश्य, जो ज़्यादातर किसान या फिर व्यापारी हुआ करते थे, जो व्यापार करते थे। और फिर आ जाता था शूद्र, जो बाकी सभी लोगों को सेवा प्रदान करता है। रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड द ऑक्यूपेशन। लोग अपने काम को लेकर, अपने ऑक्यूपेशंस के हिसाब से धीरे धीरे जातियों में बंटने लग गए। जातीज फ्रेम देयर ऑन रूल्स, उनके जातीज में अपने अपने नियम कानून होने लग गए, रेगुलेशंस होने लग गए, और अपने मेंबर्स को किस तरीके से कंडक्ट करना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो बनने लग गया। अब आ जाता है रीजन एंड एम्पायर, किस तरह का जहाँ पर एरिया है वहाँ पर किस तरह का एम्पायर चल रहा था। ड्यूरिंग द पीरियड मैनी डायनेस्टीज इमर्ज। इस समय के हिसाब से बहुत सी डायनेस्टी आई। डायनेस्टी जैसे कि लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स आर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट एन पैन रीजनल कवर रिवर्स रीजन। सब एरिया घेरना चाहते थे और अपने एम्पायर को बहुत ही लॉन्ग करना चाहते थे। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स क्या है, नए और पुराने धर्म। रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। लोकल में लोग कैसे रहने लग गए, उनके बीच में सोशल और इकोनॉमिकल किस तरीके से मेल मिलाप होने लग गया, इससे नए नए रिलीजन इन्वेंट होने लग गए। पहले हिंदू थे, सनातनी हिंदू, जो भी आप कह सको हिस्टोरिकल के रूप में आप कह सकते हैं कि हिंदू। देन हिंदू के साथ जब धीरे धीरे इस्लामिक लोगों का यहाँ पर इन्वेडिंग होने लग गया, तब इन दोनों के मेल मिलाप से जब जितने भी मुस्लिम थे वो लोग जितने भी जजिया कर लगाते थे, जिससे गरीब लोग नहीं दे सकते थे, तो वो अपना धर्म को चेंज कर लेते थे। रिलीजन चेंज करने के बाद एक नए धर्म जो है यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस होने लग गया, जिसमें आ जाते हैं इस्लामिक लोग। फिर क्रिश्चियन लोग आते हैं, तो फिर चीज़ें बनती है कि क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर आ गई। वही हिंदू से निकलते हैं जैन और बौद्ध, उधर से ये भी चीज़ें आ जाती है। फिर उधर से ही निकलते हैं सिख। तो इस तरीके से नए नए जो है लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर ही नए नए रिलीजन जो है वह बनने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुज़म। ज़्यादातर जो सारे चेंजेस हुए हैं वो हिंदुज़म से हुए, कि हिंदुज़म से ही बौद्ध आ गए, हिंदुज़म से ही जैन आ गए, हिंदुज़म से सिख आ गए। तो
ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें बनने लगी और बाकी जो बाहर से कोई आता था इन्वाइटिंग करके, उससे भी फाइनली धर्म को थोड़ा सा चेंज मिला और एक नए धर्म का जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंस होना शुरू हुआ। दे इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज एंड रॉयल पेस्ट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स, मतलब नए नए टेम्पल्स या बोल सकते हो आपकी नई जगहों पर जाना शुरू कर दिया। जहाँ लोग मंदिर में जाया करते थे, अब मस्जिद बनने लग गए तो लोग मस्जिद में जाने लग गए। बौद्ध मठ थे तो बौद्ध मठ में जाने लग गए। गुरुद्वारा बन गए तो गुरुद्वारे में जाने लग गए। देन लोगों की धीरे धीरे आस्था नई नई चीज़ों में आने लग गई और वर्शिप जब नई नई जगहों पे आने लग गई तो नए नए आपके temples बनने लग गए। Teaching of Islam were also introduced in the migrant and merchants. Muslim regard the Quran as their holy book except the sovereignty of the one God Allah। तो उन्होंने कहा कि एक ही गॉड है अल्लाह। एंड यहाँ से उनका भी इन्वेजिंग की वजह से लोगों को नई नई चीज़ें जानने को मिल रही थी। कुछ उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, कुछ ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा था, इसमें धर्म को चेंज करने के लिए था कि टैक्सेस लगाए जा रहे हैं तो कई लोग गरीब लोग फिर टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे तो फिर वो धर्म को चेंज कर लेते थे। वही टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं तो टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। लोगों को धीरे धीरे क्या हुआ, आइडियाज और बिलीव्स, लोगों का विश्वास बदलने लग गया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जब आए तो उन्होंने इस इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा अलग तरीके से बांट दिया और उनको 3 पीरियड में बांट दिया विद उनके रिलीजन के बारे में, मतलब उनके रिलीजन के बिहाफ पे बांटा गया। जिसमें स्टार्टिंग में जितने भी किंग्स थे वो हिंदू थे इसलिए हिंदू, उसके बाद अगले जो है जितने भी इन्वेजिंग हुई 1191 के बाद गौरी से मुस्लिम, एंड उसके बाद ब्रिटिश जो वो खुद ही थे। देन वो अपने बेस और रिलीजन रूलर्स थे, देन वो खुद ही क्रिश्चियन थे और वो रूल कर रहे थे इसलिए उन्होंने तीसरा वाला ब्रिटिश डाल दिया। मॉडर्न हिस्टोरियन फोकस ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू। लेकिन जब मॉडर्न वाले आए तो उन्होंने देखिए किस चीज़ में बांट दिया, उन्होंने बांटा एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। जिसमें क्या है एंशिएंट जो ओल्डेस्ट पे इतना पूरा जाता है, मिडिवल जो है इस्लामिक लोग ही इन्वेडिंग एंड राजा थे हिंदू उस टाइम तक से पहले का जितना है वो है एंशिएंट। उसके बाद मिडिवल जितने सारे इस्लामिक कर जाते हैं उसका धीरे धीरे ख़त्म होते हुए और ब्रिटिश रूल का धीरे धीरे स्टार्टिंग को मॉडर्न पीरियड में काउंट करने लगे। आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर होने चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए ताकि वीडियो आपको दोबारा और मिल सके, मुझे और ज़्यादा जो है इंकरेजमेंट मिले, मैं और बना सकूं। देखिए गला थक गया वीडियो बनाते हुए, पर मैं इंकरेज हो सकूं और मैं वीडियो को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।